यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में ना जलाया जाए, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को कहा गया है कि वो हाई कोर्ट जाए इस विषय पे, क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को इसमें अब तक सुना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस याचिका का निपटान कर दिया है और अब गेंद हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है। लेकिन हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है और हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर ही यूनियन कार्बाइड से इस कचरे को निस्तारण के लिए पीथमपुर लाया गया था। ऐसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है उसे देखकर कि ये साफ हो गया है कि पीथमपुर में इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी जाएगी। और अगर अब देखें तो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के बाद अब इस कचरे को निपटाने की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं और यहाँ पे अब जो है इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो किसी तरीके की स्थिति यहाँ पे कानून व्यवस्था की ना बने जैसे पिछली बार बनी थी। इसे देखते हुए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त जो हैं वो इस बार इस फैक्ट्री के बाहर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीथमपुर में इस फैक्ट्री की तरफ आने वाले जो सभी रास्ते हैं उन पे तो कई चरणों में बैरिकेडिंग लगाई गई है। बड़ी संख्या में कई थानों का फोर्स जो है उसे भी पीथमपुर बुलाया गया है और साथ ही में इस फैक्ट्री के आसपास जो है उनको तैनात किया गया है। हालांकि ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, कितने बजे शुरू होगी, ये अब तक साफ नहीं है, क्योंकि कहा यह गया है कि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करे। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट क्योंकि पहले ही रुख साफ कर चुका है इस पूरे मामले में कि जो कचरा है उसे खत्म करना ही है। पीथमपुर में साइट अलॉट की गई और उसके आधार पे ही पीथमपुर इस पूरे कचरे को लाया गया था। और सामने आप तस्वीरों में देखें तो ये बैरिकेड कई चरणों के हैं जो पुलिस ने लगा दिए हैं पीथमपुर की इस साइट तक आने से पहले, जहां पर इस कचरे का निस्तारण होना है। आपको हम तस्वीर दिखाएं तो एक तरफ ये जो चिमनियाँ आप देख रहे हैं, बड़ी चिमनियाँ जिनके ऊपर से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसी प्लांट के अंदर जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है उसे निस्तारित किया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि किसी भी समय इस कचरे को निपटाने की जो प्रक्रिया है ये शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है उसके बाद लगभग तस्वीर अब साफ हो गई है। हालांकि जो पीथमपुर बचाओ समिति के लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी कचरा ना जलाया जाए, ट्रायल ना किया जाए, अगर ऐसा होता है तो अनशन करेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने बड़ी संख्या में फोर्स को यहाँ तैनात करके अपने मंसूबे जो है प्रशासन ने साफ कर दिए हैं कि फिलहाल यहाँ पे ये प्रक्रिया जो है कोर्ट के आदेश के तहत ही कचरे के निपटान की ये शुरू कर दी जाएगी। आपको बताएं कि कोर्ट के आदेश के बाद ही 3 अलग अलग तारीखें जो है वो ट्रायल के लिए चिन्हित की गई हैं। 27 फरवरी, 4 मार्च और 12 मार्च, इन तीनों तारीखों में ट्रायल होना है, जिसमें कुछ टन कचरा जो है वो जला करके ट्रायल किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसका क्या असर पड़ता है यहाँ के माहौल पे, यहाँ के वातावरण पे, और उसके बाद बाकी बचे हुए कचरे को भी निपटान किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में नष्ट करें या ना करें, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जबलपुर हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से पीथमपुर में जो पीथमपुर बचाओ समिति है वो ऊहापोह की स्थिति में कि आगे अब उन्हें क्या करना है। हमारे साथ पीथमपुर बचाओ समिति के डॉक्टर हेमंत इस वक्त मौजूद हैं। आपने भी सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग अभी हुई है वो सुनी। अब आगे क्या आप लोगों का उद्देश्य है, यहाँ से आगे आप क्या आगे करने वाले हैं? जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपको उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, आपकी जो भी आपके इश्यूज है, जो भी आपके पास प्रमाण है, जिन्होंने जो झूठे सहमति पत्र दिए उसके खिलाफ आपके जो भी एफिडेविट है, शपथ पत्र, या अगर जो भी प्रमाणित कापियां है, आप उच्च न्यायालय में जाए। हमारे वकीलों ने कहा है कि उच्च न्यायालय हमें नहीं सुन रहा है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमारे बिहाफ पे अभी आपको सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और आपका पक्ष होगा। हमारी यही मांग है कि प्रशासन से अभी वर्तमान में ये जो ट्रायल रन रोके जाए। जिस आदेश पे ये ट्रायल रन हुआ था कि सर्वोच्च हाईकोर्ट के न्यायालय पे, हाईकोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को हमारी जो बात सुनने तक, हमारे जो प्रमाण है, हमारी जो सभी बातें सुनने तक
प्रशासन से हमारी मांग है कि आप ट्रायल रन पीतमपुर में ना करें। हमारा पक्ष हम लोग बहुत शीघ्र आज या कल में हम लोग हाई कोर्ट में हमारी बात रखेंगे कि ये सभी प्रमाणित कापियां हम लोग उच्च न्यायालय में रखने के बाद हमारे प्रमाण रखेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय क्या आदेश देता बल है। तो बड़ी संख्या में आज मौजूद है पीथमपुर में। यही कहीं ना कहीं संदेहास्पद लगता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश आया नहीं और आप हजारों की संख्या में पुलिस बल ला के रख दिया है। कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद आता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की सोची समझी साजिश तो नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछली बार भी ऐसा करा था। ये कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी साजिश है। ये अंदर की स्क्रिप्ट है कि भाई हम लोगों को, जनता को सुना ही नहीं। कहा 11 लोगों ने सहमति पत्र नहीं दिए, उनके विरोध में उन्होंने शपथ पत्र दिए 10 लोगों ने। हमारी कोई वस्तुस्थिति और जमीनी लेवल की बात ही नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहा है, इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही। फिर भी हमारा न्यायालय पे विश्वास है और आशा है, फिर भी हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे और हमारी बात रखेंगे। लेकिन यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में न जलने चाहेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जन आंदोलन पे करेंगे और पूरे हम लोग जितने आंदोलनकारी है सभी आज से अनशन पे बैठ जाएंगे अगर ट्रायल रन किया गया तो। पीथमपुर बचाव समिति के डॉक्टर हेमंत है, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट जाने के निर्देश जो याचिकाकर्ताओं को दिए है, उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई निर्देश, आगे के जो निर्देश हैं वो प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक कम से कम प्रशासन जो है वो इस कचरे को जलाने की जो प्रक्रिया है उसे रोक कर रखे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से पीथमपुर बचाव समिति के जो लोग हैं वो पीथमपुर में अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, पीथमपुर, आज तक।